हाय फ्रेंड। तो आज का टॉपिक है वित्तीय बाजार क्या है, तो इनके महत्व को लिखे। तो चलते हैं बुक की ओर और जानेंगे कि वित्तीय बाजार क्या है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ये बीकॉम सेमेस्टर 5 में ये एग्ज़ाम में आने वाला है, तो ये ज़रूर आप याद कर लीजिए। तो चलते हैं वित्तीय बाजार। ये देख रहे हैं वित्तीय बाजार क्या है, इनका महत्व बताइए। मतलब इस तरह का टॉप क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आंसर है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था है जिसमें वित्तीय संपत्ति का क्रय विक्रय सुविधाजनक रूप से किया जाता है। वित्तीय संपत्ति में जमा माने डिपॉजिट, ऋण, स्टॉक, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, चेक, बिल्स आदि शामिल किए जाते हैं। वित्तीय बाजार में कार्य करने वालों में दलाल, व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, बैंक, म्यूचुअल फंड, कटौती या बट्टागिरी, स्वीकृति गृह, केंद्रीय बैंक आदि होते हैं, जिसे हम वित्तीय बाजार कहते हैं। समझ गए वित्तीय बाजार क्या है? मैंने ये सब जितना भी है स्टॉक, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये सारी चीज़ें वित्तीय बाजार में आती है। यह बहुत ही जोखिम होते हैं और इसमें क्रय विक्रय के रूप में जनक में किया जाता है। तो ये हो गया, इसी को हम वित्तीय बाजार कहते हैं। तो इसके महत्व के जानेंगे आज। इसका महत्व है घरेलू बचतों में प्रोत्साहन। मतलब कोई भी घरेलू काम हो रहा है तो उनका बचत के लिए हम कौन सा प्रोत्साहन अपनाएंगे, उसके बारे में हम इसका महत्व बताएंगे। तो इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वित्तीय बाजार से घरेलू बचतों को प्रोत्साहन मिलता है। विकासशील देशों में लोगों की बचतें कम होती है और बचतों का बड़ा हिस्सा सोने चांदी के आभूषण, गहने, संपत्तियां आदि भी इस नकदी के रूप में घर में रखा जाता है। इस प्रकार के बचतों में प्रयोग देश के विकास एवं पूंजी निर्माणों में किया जाता है। मतलब कि ये जो देखे हैं हम घरेलू बचतों का प्रोत्साहन, मतलब कोई भी घरेलू कोई काम हो रहा है लोग उसके बचत के लिए हम इस तरह का महत्व अपनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारा आता है, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये वाला बचतों का योग करना, बचतों में जो भी हम योग मतलब उसका जो भी हम लोग बचतता है, लाभ होता है, वह नियोग करता है ये बचतों से। तीसरा नंबर है गैर संपत्ति क्षेत्रों में सहायक। माने कोई भी संपत्ति जो गैर हो, अपना ना हो, उसी को संपत्ति को जो सहायता करते हैं हम लोग, उसी को हम गैर संपत्ति क्षेत्र में सहायता में भी हम लोग वित्तीय संपत्ति माना जाता है। फिर चौथा में सरकारी को सहायता, माने कोई भी सरकारी बैंक हो उसमें जो सहायता किया जाता है उसमें भी हम लोग वित्तीय संपत्ति को हम लाभ कर सकते हैं। पाँचवा हो गया देश की आर्थिक विकास। में देश का भी कोई भी सभ्यता हो या कोई भी चीज़ हो, विकास यह करने से हमें वो जो भी होती है वो वित्तीय कहलाता है। तो इस तरह का हम इनका महत्व के बारे में जानेंगे। तो ये इस तरह का महत्व अगर एग्जाम में आया तो इस तरह का आप बना के लिख सकते हैं, वित्तीय बाजार के महत्व और उनकी विशेषताएं। मतलब जो भी कुछ हो इस तरह का बना के आप लिख सकते हैं। तो आज तक का वीडियो यहीं रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो की ओर।